हेलो। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज संडे है और आज हम वापस आपके साथ जुड़ने के लिए मौजूद हो गए हैं। अगर मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो क्लियरली सुनाई दे रहा है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जस्ट वेटिंग। ओके, ग्रेट। ऑल राइट। सो दोस्तों, आज हमारा दूसरा एपिसोड है हेल्थ टॉक्स। ये हमने नया एक सीरीज़, एक कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं। तो इसमें बेसिकली हम हमारे सारे एस्टीम्ड जो डॉक्टर्स हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एंड वी टेक देयर ओपिनियन ऑन सम कैंडिड क्वेश्चंस कि जैसे आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो हमने ये अपॉर्चुनिटी भी आपको दी है कि आप अनोनिमसली, आपका बिना नाम बताए, आप डॉक्टर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम हेमेटोलॉजी और फिजियोथेरेपी जो ओके फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बोन हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस एक लाइक इट्स अ कोमॉर्बिडिटी जिससे काफ़ी लोग जूझते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी एक स्पेशलिस्ट हैं जो कि फिजियोथेरेपी एंड बोन हेल्थ रिलेटेड हमारे साथ बात करेंगी। एंड वील ऑल्सो हैव आवर वेरी ओन डॉक्टर लिजा मैम। शी इज़ ऑल्सो काइंडली एक्सेप्टेड टू jointly come here as a panelist. So without further ado, let me invite both of them. So first I'll invite Liza ma'am if she's there, and then Good morning. hey, hi Liza ma'am, morning. Hi. So I'm very very excited for this session today क्योंकि पहली बार होगा I think Yes, जहाँ पे yes, someone so trained and so good will tell us how to absolutely. do exercise जो demonstrate करेंगे. Hello. Right, Good right. Hello, morning. good Hello, hello, morning. Yeah. hello How is ma'am. Sunday going Good to on? meet you. Same here, thank you. So I'll be the bridge in this. So here we have Dr. Gaganpreet Gill. We have done one session earlier during Thalassemia Awareness Week, and she is, if everybody started following her, you know, she has a lot of followers and she is doing Right. absolutely amazing work. And Thank you so she much, Dr. is Lisa. who is her social ID is Connecting Milestones. She's basically answering, I think, around 30 to 40 questions every day in her stories, and she's doing a commendable work for us as a pediatricians, क्योंकि ये सारे क्वेरीज ना फोन पे आते हैं कि वो चल नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं। तो हाउ टू क्लाइंब स्टेप्स, एंड आई लाइक हर वीडियो जहाँ पे उन्होंने बोला था एवरीथिंग टू बी पॉइंटेड एवरीवेयर, सो वो डेवलप होता है एवरीथिंग। So that's how it Right. is. And Thank here you, we The thank are bubble you. also wrap, bubble wrap वाला video था. yes, Yeah. yes, see. It's really cool. Yeah. Yeah, and Thank here you. we have fun with RBCs. So fun with RBCs are the 6 memers who are warriors who are taking transfusion every 15 days. And उन्होंने एक fun angle दिया है थैलेसीमिया को, so वो basically doctors की उड़ाते हैं अपने memes में। And basically वो लोग बताते हैं कि sisters कैसे उनको परेशान करती है और IV cannulation पे. So there are memes on thalassemia, which was the first page I found like that, and it was hilarious. So this is how, and now they have also used they are also social influencers जो थैलेसीमिया अवेयरनेस में जो छोटी छोटी बातें पहले इग्नोर्ड थी वो आज हाईलाइट कर रहे हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड अ हेल्थ टॉक सेक्शन जहाँ पे वी टॉक 1-to-1 विद पेशेंट आंसरिंग देयर क्वेश्चंस अनोनिमसली, मतलब अनजान बन के वो लोग कुछ भी पूछते, लिटरली कुछ भी पूछते। मतलब आई हैड अ क्वेश्चन कि मैं टैटू करा सकता हूँ क्या मैम, क्या वो है ऐसे करके। सो मैम, विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू व्यूअर्स, कि मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ।
I'm a vivid follower. लेकिन those who are just new and everybody, please introduce yourself. Thank you so much, Dr. Lisa. Thank you so much, Warriors, for inviting me here. So, I'm a pediatric physiotherapist majorly, and इस field में मुझे almost 12 years हो गए हैं. Only physiotherapy I started like pediatrics, majorly pediatrics. I started around 2015. उससे पहले adults and pediatrics was like almost equal. Now it's like 80-90% is pediatrics and rest are adult patients I see. I did my master's in neurophysiotherapy, and then there is a course called neurodevelopmental therapy. So that I did from US, uska certification in pediatrics again. Yeah, I started the page just because lot of small things like parents at times lack कि किसको पूछे कहाँ reach करे, and then because pediatricians also, they are so busy at times, like, and there is a communication gap at times. I feel it's more than the busyness or more than any other thing, it's the communication gap, because parents don't know what to ask and pediatricians don't know how much to tell, because वो एक anxiety और उसके बीच का जो वो है that borderline, it's difficult to cross. Like अगर मैंने ये बोला तो anxiety ना हो parent को, that's why should I give this information or not, and same with the parent कि should I ask this or not. So I thought this might help them, and of course the small things, we also can't reach to the pediatrician for every other thing, for their every small anxiety. So I thought कि ये शायद help करे, and then I got connected with Dr. Lisa, which was wonderful. She herself is doing such a wonderful thing. She has taken such a big initiative into her hands, and it was wonderful knowing her. It's wonderful to see how much work even she is doing in it. And then I started following you guys. I liked your page also, and the things you do, and I'm happy to get connected this way, and on this platform, and otherwise also over the time period, I think the connection will build stronger. So thank you for inviting me here. Yeah, and personally, I think what you said, the connect between the parents of the warriors and the doctors is very important, because मतलब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो जैसे मान लीजिए कंसल्ट आप करते हो हमें, तो वो टाइम पे हम कितना आपसे डाउट्स पूछें, एंड वो मतलब कभी कभी याद नहीं आता है, स्किप्स में भी. So it's good to see some videos, that explain the things in a simple manner. तो वो भी एक बहुत ही interesting चीज है. And what happened is ना कि वो डॉक्टर का इतना फोबिया हो गया ना from this, मतलब like we are trying to change it. अभी जब वो pediatrician, मतलब when I sit in my OPD, and if I'm by chance wearing the scrub or the lab coat or whatever it is, वो बच्चा वो stethoscope देख के इतना रोता है. On top of his voice, the mother ना समझ नहीं पाती मैं बच्चा संभालूं, डॉक्टर से बात करूं, या the whatever doubts also she has, she forgets, and then मतलब वो मैसेज आता है, मैडम मुझे पूछना था वो वैक्सीन के बारे में, and I completely understand that it was a difficult situation and you forgot, ऐसे करके, and they are very skeptical के ये डाउट इतना stupid तो नहीं है कि डॉक्टर गुस्सा हो जाएगा मुझसे कि ऐसा कैसे पूछ सकते हैं. So probably when they see us like this, doing a live session from home, and look at us as normal human beings, probably शायद वो anxiety या fear या we are not Draculas and we don't even look like that, but लेकिन वो मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं ये पूछूंगी तो डॉक्टर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे and everything. So probably this also will be a little covered when we come frequently online and talk to them like this. Yeah, absolutely. Yeah. So Shorin, can you explain कैसे चलता है ये health talks? This is the second episode. Yes, absolutely. Yeah. So दोस्तों, in the first episode of health talks we had Dr. Lisa ma'am, just casually interacting, answering the questions. तो हमने एक Slido करके एक website है, उसमें we have created a link for you. उसमें आप जाइए and उसमें you can ask the questions जो भी आपके क्वेरीज हो. तो आज का जैसे टॉपिक है फिजियोथेरेपी एंड बोन हेल्थ, राइट? तो अगर आप कोई पर्सनल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपके मन में कोई डाउट है, यू कैन गो एंड आस्क दैट क्वेश्चन अनोनिमसली. वेल, यू कैन ऑल्सो आस्क इट हियर. देयर इज अ कमेंट सेक्शन, देयर इज अ Q&A. तो मैं जस्ट एक पिन कर देता हूँ कि कहाँ पे आपको जाना है,
एंड वो क्वेश्चंस आप अनोनिमसली पूछ सकते हैं. Let me just put that here. Great. Okay, so I have pinned that. So you have to go to www.slido.com and the code is 6 times 4. Okay, so वो code enter कीजिए and then you'll see all the questions also. आप live questions देख सकते हैं. जैसे मैम आंसर करेंगे सारे questions, I'll keep ticking them. तो वो हटते जाएंगे स्क्रीन से. आपको दिखेगा कि आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है. Okay, it's a cool feature that we have. All right, so that's how basically health talks जो है हमारा काम करता है. ये kind of help desk है आपके लिए. You can just जैसे आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं and you ask your problems, discuss the problems, get the solution. In a similar way, we are here for you doing that. Okay, great. So, ma'am, I have divided the questions that I have received so far into 3 major categories. One is osteoporosis and bone health. The other is exercise routines and diet. And the third is medicines and chelation, what somebody has asked. So maybe we'll start with osteoporosis and bone health, if that is something that we can take now. So we will divide amongst ourselves whatever the medical related part, the chelation tablets related part, or जिसमें मतलब ऐसे होगा, that I will cover, and the physiotherapy, exercise, daily routine, madam will cover. Okay, great. Yeah. Okay. So the first question that is there is why is osteoporosis so prevalent in thalassemics? Okay, so I'll take that. समझो कि ये हड्डी है. Okay, this is the bone. Now what happens is, to maintain this structure there are a lot of things which is happening. Okay, and a lot of things which is necessary. Just calcium or minerals से bone नहीं बनता. There are a lot of things जैसे अभी जैसे bone बनता है उसमें ना 2 चीजों की एक्टिविटीज होती है. वन इज ऑस्टियोब्लास्टिक, मतलब जिससे बोन फॉर्म होता है, एंड वन इज ऑस्टियोक्लास्टिक, जिससे बोन टूटता है. ये स्ट्रक्चर तभी ऐसा रहेगा अगर बोन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज इक्वल टू ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. ठीक है. इसके अंदर आता है एक टनल. दिस इज द टनल जिसको बोलते हैं हम बोन मैरो. एकदम सादी भाषा में दैट इज आरबीसी बनाने की फैक्ट्री. ब्लड. ठीक है. Now what happens in thalassemia because of the genetic defect and everything, ये bone marrow में blood बनता है लेकिन वो जल्दी टूट जाता है. So HB 9 के नीचे रहता है. So क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉर्मल चीज है, जब वो चीज नहीं रहती वी ट्राई मच हार्डर टू गेन दैट थिंग, राइट. जैसे हम पास नहीं हो रहे होते तो हम डबल स्टडीज करते हैं एवरीथिंग. सो व्हाट हैपेंस इज दिस बोन मैरो इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक दैट बोन. वो ब्लड में आरबीसीज रहता है. आरबीसीज एचबी क्या करता है, इट्स अ ट्रक जो ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पे पहुंचता है. सो नाउ इफ आई एम इन अहमदनगर एंड आई हैव टू थोड़ा सा सामान मुझे पुणे पहुंचाना है तो आई विल रिक्वायर दैट ट्रक. ठीक है. सो दैट ट्रक में हम सामान जो भरेंगे दैट इज ऑक्सीजन, और जहां जहां पहुंचाना है दैट इज ब्रेन, हार्ट, लिवर, बेसिकली ऑल दी ऑर्गन्स, मसल्स वगैरह ऐसे कर. अभी सिग्नल सारे ऑर्गन्स दे रहे हैं ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है. दिस गाय हैज पैनिक्ड, क्रेजी पैनिक. अभी ये क्या करेगा, ये ना बहुत जोर जोर से बनाना कोशिश करेगा द ब्लड. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस थिंग, इसमें जो बोन मैरो है द टनल विल स्टार्ट एक्सपांडिंग. इन दैट केसेस द बोन विल स्टार्ट एक्सपांडिंग. ठीक है. दैट्स व्हाई वी सी के एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, जिसमें क्या होता है हड्डियां फूलने लगती है. सो व्हाट विल हैपन, ये सारी हड्डियां सारी हड्डियां फूलने लगती है. नाउ इमेजिन दिस थिंग हैज स्वोलन. ठीक है. ये स्वोलन हो गया है तो क्या होगा, इसका इतना इंटेक्ट, इतना हार्ड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा. द स्वोलन स्ट्रक्चर विल बी वीक एंड फ्रेजाइल. ठीक है. सो ये स्पॉन्जी होने लगेगा. इमेजिन इसको मैंने पानी में डुबो दिया, ये बॉयल हो रहा है और ये तो दैट विल बी स्पॉन्जी. मुझे ऐसे उसके क्रिस्टल्स दिखने लगेंगे ऐसे, right. Just like जैसे कपड़ा हम स्ट्रेच करते हैं and we see all the fibers, right? In that case, so ये जब ये फूल जाएगा, it will become spongy and with little friction it will break. Get it? इतना simple, एकदम ही simple ये करके. Now, one thing is हम जब HB maintain नहीं करते तब
नाउ क्या होता है कि सिंस थैलेसीमिया बहुत बड़ी बीमारी बना दी गई है और इसको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा बीमार बना दिया गया, व्हाट हैपेंस इज ये हड्डियां ऐसी पड़ी है, बेड पे सो रही है, इसको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रहा है. सो व्हाट हैपेंस, अगर ये पेन वट एवर मार्कर दिस इज, इसको मैंने अगर 2 साल तक ऐसे ही रख दिया तो ये अंदर का इंक सूख जाएगा. सो दैट विल क्रिएट अ बोन लॉस इन दिस. ठीक है, इसकी वजह से भी ये वीक हो जाएगा. ठीक है, अगर मैंने इसको मतलब अगर इसमें मैंने सिर्फ मैं यूज करती रही और मैंने इसमें इंक नहीं डाला तो भी ये पेन सूख जाएगा. सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी हैव अ कैल्शियम लॉस, प्रोकैल्सिटोनिन लॉस एंड एवरीथिंग, इसकी वजह से ये हड्डी बोन, इसकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी और ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी. सो दिस बोन विल अगेन बी फ्रेजाइल. इसके Okay. ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे आयरन डाल रहे हैं. ठीक है, अगर मैंने इस इंक में आयरन डाल दिया तो ये पेन काम नहीं करेगा. तो वॉट एवर आयरन चिलेशन इज नॉट टेकन प्रॉपर, इसकी वजह से ये सूख जाएगा और ये काम नहीं करेगा. सो व्हाट हैपेंस, आयरन चिलेशन का आयरन मतलब नहीं लेने से आयरन ऐसे डिपॉजिट हो जाता है हड्डी पे, एंड जहां जहां वो डिपॉजिट होगा वहां वहां पे वो पॉइंट वीक हो जाएगा. करेक्ट. अगर Correct. मान लो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन गए इस हड्डी पे, then it will be osteoporosis. So maintain your HB, do physical activities, do exercise, play cricket, everything. Take your hormones, calcitonin. इसका blood flow बराबर रखिए, ना ज़्यादा ना कम. Everything should be in equilibrium. क्योंकि हमारा HB maintain नहीं है, हमारा iron chelation properly नहीं है. Lot of things like iron chelation, फिर उसमें हमारे कैल्शियम की प्रॉब्लम्स है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है, ऑस्टियोप्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. बिकॉज ऑफ ऑल दिस, osteoporosis, which is weakening of bone in very simple term, is very prevalent in thalassemia. Yeah. Cool. Yeah. So one other question is, yeah. So what could be some exercises that can be done? Some tips for managing osteoporosis. Some people has asked that they're working long hours, right? And sitting in one place. Yeah, if anything we can. Yeah. So aerobic exercises, actually, there have been studies, many studies conducted, that aerobic exercises actually increase the not just the quality of life or not just the bone health, but also it increases the RBC count. It increases, hematocrit. It has increased the hemoglobin in the blood, and these things are also increased because of the aerobic exercises. So yes, you have long hours working. I totally understand. So it becomes difficult, but you can in between. So even my sister is into software, this thing. So I know Right. in between she does take out time where she's talking to me, where she's even cooking along with talking to me. So I know Yeah. in between the meetings you do have time where you can get up from your chair and then do some activity at that time. And Right. there are studies like which say like just count it as equivalent to somewhere around 10,000 to 12,000 steps you walk a day. So that walking you can do during the meetings. You are taking a call, take a walk along with it. As simple as that. If you can dedicate your time going to a swimming pool, aerobic exercise in the pool are amazing. Because one, you won't feel fatigue there as much as otherwise, especially during the end of the transfusion, like towards the end when you have to go again. At that time, you feel more of fatigueness. So during those Correct. times, you can always go to the pool and then just be in the pool. If you are not able to swim, just take a ball along with you, play a volleyball in the pool. Or there are pool noodles also nowadays, which are used as resistance activities. We do a lot of resistance activities with the pool noodle. They are available in Decathlon, or you can just order them online. They're very cheap. Just a long pool noodle. You can cut it into half, use for both the hands. Just do these activities with them. Take into the water, bring out of the water, even stand over them, push them with your legs. So all these activities, if you feel that you are not able to do in the gym, the same amount of work can be done in the water using as simple as a foam, as simple as a like pool noodle, a foam which will float. Right. So those things can be done. Then again, I always also say that you remember how in school we used to have PT period. So Yes, basically yes, what absolutely. it was, okay, take your hands up, take your hands on side, bring your Yeah. hands here and this and that. But it was like dedicated half an hour to that activity PT used to do. Correct. So just remember that we just have to carry on, and it's
it's for everyone. So thinking that I have to do it, I tell my sister also, because you are sitting in front of computer, you'll develop neck pain, you'll develop back pain. So just move around a little bit, do a little Yes. bit of activity, buy a Fitbit. Otherwise, just download an app in your phone which can show you how much activity you have been doing, so that you get more motivated. You can make friends also. She has made friends on Fitbit Yes. who keep on checking how much workout did you do today. So then they keep on contributing to it. Okay, I did this much. What did you do? So that making Like friends. competition जैसा Yeah. बन गया. Yeah. Nice. So along with this, you can just, all the warriors get connected, make a page, and then keep on putting your activity. Today Yeah. I did as many steps, or I did this exercise. So it's what suits you the best. If dancing is something you like, Yeah. dance. If swimming is something you like, swim. If exercise is something you like, exercise. If running is something you like, run. If cycling is something you like, then do cycle. And as Lisa ma'am said that it increases the osteoblastic activity. Yes, it does. So even your bones need your muscle to work. If your muscle is working, that's when the bones work. With our kids, the other pediatric kids also, I see, like, who have hemiplegia or half side involvement, we generally see that one hand is short and one hand is long. It's because they have not been using that arm. Because of Okay. less use of that arm, your long bones actually get pulled by the muscle. If muscle is working, they pull the bones to make them longer. So that's why doing the activity, any kind of activity which kind of empowers you or which motivates you, but just keep in mind you have to be active. मैम एक और क्वेश्चन एक ऐसे पूछा. सो आई मीन देयर आर वॉरियर्स हु टेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिटिंग मे बी they sit in a kind of a recliner chair, or everybody doesn't go take a bed and lie down and take the transfusion. So like taking a transfusion might be like 5 to 6 hours of sitting. Yeah. Or even if you are at home, what is the bare minimum kind of stretching exercise or something that they can do to? So when you are doing the transfusion, one of the best of the activity which you can do is breathing exercises at that time. So you can actually take a spirometer with you, incentive spirometer with you. You can even just blow bubbles and have fun with it if you are at home. I think hospital people will also allow that for others to get entertained by that. So you can do those kind of breathing exercise. You can just do ankle toe movements. Just when you are lying in the bed, you can just bend your legs and straighten your legs. If again you are in a chair, that becomes difficult for you, then you can just work on. So how, like, one of the breathing exercises is diaphragmatic breathing exercise, in which you keep your hands on your tummy and you breathe in through nose, breathe out through mouth. When you breathe in through nose, your tummy comes out, and when you breathe out, your tummy goes in. So it's something like, you can hold it with a very deep breath. You can do it in a pursed lip way, and that also is. So breathing exercise is also going to calm you down. It decreases the pain. It works also as a distraction technique, because with the small kids also, you can for the parents it is कि वो छोटे बच्चों के साथ में they can always take bubbles. वो those bottles which has foam in it, थोड़ा सा घर से ही उसके अंदर foam डाला, या this thing dish washing liquid डाला, और स्ट्रॉ में डाल के बॉटल लेके गए, तो जब भी वो लगा रहे हैं बबल्स, तो जब भी वो लगा रहे हैं उस टाइम तो बेबी इज क्राइंग, so you just distract the baby with अच्छा इसमें फूंक मारो, और वो बबल्स निकालते हैं ऐसे करके. So one, it is working on the breathing. 2, it is distracting the baby. 3 is it decreasing the pain at that time, and it is keeping you less bored. Plus you are working out. अगर मेरे बच्चे सुन रहे bubbles are to go on. I am going to provide that thing, that blue color thing आता है ऐसे long rope के साथ, and that is it. From tomorrow we are having bubble therapies. Okay, great. Great. Okay. Yeah, maybe something, Liza ma'am, there's a question on diet routine for osteoporosis, managing osteoporosis. So is there anything, any supplements that somebody can take? Is it reversible first of all? It is completely reversible. Yes, it is reversible. Diet supplement पे जो what we spoke last time, my mnemonic for diet in thalassemia is anything white, we are good with it. दूध, दही, पनीर, इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है.
just go for it. जितनी बार आप ले सको, very good. And dahi is obviously very good for a lot of things. You can take it anytime. And then we are anything we are telling them अगर आप vegetarian हो या non vegetarian हो, you can obviously have eggs 3 times a week. And if you are having chicken, avoid red meat which is mutton, थोड़ा कम खाइएगा उसको. और अगर आप चिकन खा भी रहे हैं तो अवॉइड द कलेजी वाला पार्ट, क्योंकि ये ना आयरन रिच सोर्सेज होते हैं. थैलेसीमिया वी शुड नॉट बी हैविंग दिस. And a lot of things जैसे कि see, milk is a very good source of calcium. You can anyways have it. And after that you can have a lot of water and have a lot of physical exercises. क्योंकि अभी ना ऐसा नॉर्म बन गया है कि what I've seen in my day care also, वो लोग ना सिर्फ ऐसे ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी वो सिर्फ पड़े रहते हैं कि इंट्राकैट आउट ना हो जाए, you know, whatever. उनको बहुत मतलब पोजीशन हिल गया तो एग्जैक्टली. We can understand that, but उसमें से यही चीज वो लोग घर पे भी करते हैं. उनको ये लगता है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी करूंगा तो मेरा HB उस एक्टिविटी से कम हो जाएगा, which is not ये करके. And what happens in us Indians is not just thalassaemics. इंडिया में ना विटामिन D level is less. जैसे कि हम लोग बोलते हैं इंडियन वुमन में ना for all the reasons आयरन जैसे लेस होता है, वो एक अंडरलाइन स्टेटमेंट है, वैसा विटामिन D भी लेस होता है. तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, जो हल्की हल्की सुबह वाली धूप है ना, यू कैन जस्ट स्टे देयर लाइक 7:30 to 8 ऐसे करके. तो उसमें ना विटामिन D उठना जल्दी इज इम्पोर्टेंट, जैसे पूर्वज बोलते थे वैसे. ओके, तो उसमें विटामिन D ज्यादा मिलता है. आपको अगर पता होगा कि घर में अगर छोटा बच्चा है ना, तो उसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि इसको ना बाहर लेके जाइए, हल्की हल्की धूप में थोड़ा सा खुला रखिए. दैट इज फॉर विटामिन D. यू कैन डू दैट. या फिर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जो हम बोलते ही है, क्योंकि आप में कमी रहेगा, तो वी डू सी विटामिन D इज लाइक हेमोग्लोबिन, जो कैल्शियम हर जगह पे प्रोसेस करने में हेल्प करता है. यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग ताकि कैल्शियम बोन्स में जाए और वो प्रोसेस कर पाए. ओके, सो विटामिन D सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, जैसे कि 6 वीक के सैशे होते हैं. इफ इट इज वेरी वेरी लेस देन वी विल हैव टू इंक्रीज दो सैशे लेवल, कि आपको ज्यादा लेना पड़ेगा. So this is the dietary things which you can do. जैसे मतलब you know last time मैंने बोला था exercise, पानी पीना and diet is very very important. It stands true today also. And I also want to add one thing, what Fitbit thing what we discussed earlier ना. There is a study in 2018 जहाँ पे उन्होंने thalassaemic warrior लिए थे and their activities were monitored to Fitbit. And that उनकी मतलब यू नो बिकॉज ऑफ द हेल्दी कंपटीशन एंड पीयर प्रेशर कि इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे टाइप्स, तो उस चक्कर में ना क्या हुआ कि इन जितनी भी स्टडी ग्रुप के लोग थे 2000 जिनको फिटबिट पे एक्टिविटी मॉनिटर की जाती थी, ओवर अ ड्यू कोर्स ऑफ 1 year ना उनका डेक्सा स्कैन भी इम्प्रूव हो गया. अच्छा, दैट इज अ स्टडी व्हिच आई विल शेयर इट विथ यू, you know, and then we can talk about it. So that is a one Fitbit thing which is, you know, actually it been done, you know, and around 2000 have been improved. So that's a very good idea. Agar you know, if you can afford and if you can go about it, that's a very good idea कि you know you make that thing कि हम लोग ने आज इतना cycling किया या इतने steps. You know, walking also is a very good thing to improve your bone health and your weight loss, and it can help you. Right. Gaganpreet ma'am, there's a question here. So whenever I go to play cricket, I'm not able to generate power to hit the ball or even bowl properly. There's always pain after you know playing in my shoulders. So yeah, I mean, is there pain something is, that it's part and parcel. But before playing the cricket, just work on those muscles more. Like it's like preparing for the cricket. Like preparing for any activity. So if this shoulder movement is causing you issue, so there is something that means that your proximal stability is not as strong as it should be. So working on अपना scapula के muscles, जैसे कि अगर floor push up नहीं होते हैं तो wall के push up करो, wall पे incline push up करो, जितना incline gradually you can go. अगर wall के बाद में if you can come to a sofa where you can do a little push up activities, even pulling activities, pushing activities, जिसमें there is a muscle called serratus anterior जो आपके scapula और आपके rib cage के बीच में होता है. तो वो जो है वो stability muscle होता है, and that is very important to work on your posture. So this is another thing I wanted to talk about कि थैलेसेमिक बच्चों में जनरली क्या होता है कि देयर
postural movement muscles, postural muscles are not as active as the movement muscles are. उनको आदत हो जाता है movement muscles का ज़्यादा use करने का in comparison to postural muscles, क्योंकि they are not sustaining a good posture all the time. The alignment is not proper because of again fatigue and as Dr. Lisa said, I totally agree. It's because of the mentality also कि somewhere from the start parents also feel कि oh मेरा बच्चा बीमार है. तो इसके लिए वो एक्टिविटीज जो है वो शुरू से ही जनरेट उतनी नहीं होती हैं जहाँ पोस्चरल मसल वर्क हो. सो पोस्चरल मसल कौन से हैं? हमारे कोर मसल्स, जो बहुत ज्यादा हम आजकल कोर एवरीवेयर इट इज लाइक पिलाटेस, प्लैंक्स, दिस दैट. सो एक्चुअली इट इज वेरी गुड. तो कोर मसल आप सकते हो, धीरे धीरे फ्लोर पुशअप पे आ सकते हो. देन वर्किंग फॉर द शोल्डर मसल, इवन कैरिंग अ बिग बॉल ओवर योर हेड. इफ बॉल इज नॉट अवेलेबल तो आप एक बकेट ऑफ वाटर लीजिए, उसको सिर के ऊपर रखिए कि इंस्टेड ऑफ हम ऐसे रखने की बजाय लेट्स जस्ट keep it like this. And if you are a big person, then you would like to work like that. So it's called closed chain activity. Closed chain activity is where आप किसी स्टेबल सरफेस के अगेंस्ट अपना बॉडी मूव कर रहे हैं. ओपन चेन क्या होता है? जैसे कि आपने डंबल्स ले लिए, आपने डंबल्स को उठा के डंबल्स मूव किया, तो आपका जो ये पोर्शन है ये ओपन है, योर हैंड इज ओपन. बट व्हेन यू पुश ऑन द बॉल योर हैंड इज क्लोज्ड. दैट्स क्लोज चेन एक्टिविटी. तो कोई भी टाइप का क्लोज चेन एक्टिविटी करके आप ये अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. एंड देन ट्राई विद द बॉलिंग एंड द बैटिंग. ऑल्सो कोर मसल से क्या होगा? आपका ट्रंक ज्यादा स्टेबल होगा, तो वहां से भी आपको वो एफर्ट मिलेगा फॉर दैट बॉलिंग एंड बैटिंग, which you are just taking from your movement muscles. Your core muscles will be supporting you for that. So again I said planks you can do. Always remember कि close chain activity will help you. Another thing you remember is कोई भी movement थोड़ा diagonal plane में करेंगे. जैसे हम push-ups ये भी करते हैं, abdominal crunches करते हैं. Abdominal crunches सीधे करने की बजाय crunches side में करिए, ताकि आपके साइड के मसल जैसे कि जिसको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस बोलते हैं और अंदर ऑब्लिक्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हो. सो डू द क्रंचेस ऑन द साइड, गेट अप टू द साइड एंड प्लैंक्स, साइड प्लैंक्स. These are some of the activities you can work for the trunk. As simple as if you can take a gym ball at home. There are so many activities with gym ball, और gym ball जो है वो आपको काइंड ऑफ मोटिवेट भी करता है. यू आर जस्ट जिम बॉल के ऊपर उल्टा लेट गए, हाथ नीचे रख लिया, एंड देन यू आर डूइंग द डंबल्स इंस्टेड ऑफ just doing the dumbbells like that. If you are not able to do dumbbells, it's okay. You can just be there on the floor, ulta let ke ball ke upar haath niche rakh ke, and then you reach out and give high five or just do something on the wall. Those kind of activities. Ball ke upar baith ke, then you can just shift your weight from right side to left side, thoda sa diagonally aake. थोड़ा जब आप डायगनली जाते हैं तो आपके ये वाले जो कोर मसल्स है वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं. एंड सस्टेनिंग द पॉस्चर्स, टेकिंग केयर ऑफ योर अलाइनमेंट. सो व्हेनेवर यू आर सिटिंग, सो एज यू सेड कि यू हैव लॉन्ग सेडेंटरी आवर्स, तो उसमें भी आपको अपना बॉडी का अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है. उसमें ऐसा नहीं है कि यू आर स्लाउचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, or again because your core will not be activated if you are slouching or you are just leaning too forward. So your head, remember we use the term lips over hips, तो आप hips आने चाहिए. So that kind of alignment you have to remember, that your shoulder is in line with the hips and your feet are touching the floor. क्योंकि अगर feet लटके रहते हैं या थोड़ा सा पीछे या आगे रहते हैं तो भी वो आपके हिप का अलाइनमेंट डिस्टर्ब करता है. तो इसीलिए फीट आर काइंड ऑफ 90 डिग्री. आई नो इन बिटवीन यू कैन टेक ब्रेक्स, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली वैसा बैठना है, पर जब भी एकदम रिमाइंडर, अपने आप को रिमाइंडर लगा लो कि करेक्ट योर पोस्चर एंड देन करेक्ट योर पोस्चर. हाँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रहते हैं, मतलब इट्स लाइक यू आई एम काइंड ऑफ थोड़ा सा आगे झुका हुआ, मतलब वो एक टेंडेंसी हो जाती है. एंड देन and when you are sitting like that, you are not using your postural muscle, you are using your movement muscle, or you are using your actually joints. So your bones get stacked over each other instead of your muscles working. So that puts an extra pressure on the bones also again. So work on your core, work on your proximal strength like the shoulder strength, and then this definitely will increase. Okay. Ma'am, एक और question है कि which exercise can cure knock knees? So why does it?
happen. So Dr. Lisa covered actually the basic reason behind it. One of the reason is the expansion in the bone marrow, and that leads to deformities. And another reason I covered just now, that use of movement muscles. So you Yeah. use your movement muscle more instead of using your postural muscles. So that's why जो shape है वो knees का वो knock knees वाला shape आ जाता है. वर्किंग ऑन हिप मसल्स, आपके जो ये हिप के पीछे एंड साइड के मसल्स है ज्यादा, उनके ऊपर काम करने से भी यू कैन, आई कांट से हाउ मच परसेंटेज कैन इट बी करेक्टेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट वी कैन डू. एंड अगर पेरेंट्स शुरू से थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, द मेडिकल एस्पेक्ट ऑल्सो एंड द एक्टिविटी एस्पेक्ट ऑल्सो, दोनों के दोनों, तो फिर शायद हम उसके ऊपर और ज्यादा बेटर शुरू से वर्क कर सकते हैं. डब्ल्यू सिटिंग भी बहुत कॉमन होता है, तो अवॉइडिंग द डब्ल्यू सिटिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड इन द किड्स, इन द बेबीज, कैन हेल्प देम गो लॉन्ग वे टू अवॉइड द नॉक नीज. एंड हिप मसल पे कैसे वर्क करना है, जैसे कि हम लोग साइड रनिंग करते हैं, हम लोग बैक वॉकिंग करते हैं या बैक रनिंग करते हैं, then even TheraBands can be very helpful. TheraBands again, it's not a very costly thing, easily मिल जाते हैं online. मतलब जो stretch होते हैं वो वाले bands. Yeah. अच्छा. So you can tie it नीचे कहीं पे tie करके उसके अंदर अपना पैर डाला, and then just take it on the side, then उसको face करके खड़े होके take it on the back. So you are working on your hip muscles, running sideways, running backwards. Then even when you are on your tummy, like ball के साथ में, just taking your leg up on the back, taking your legs on the side, hip muscles को strengthen कर रहा है ये, तो उससे आपको करेक्शन मिल सकता है. अगर आपका अगेन फुट का अलाइनमेंट भी देखना पड़ेगा. इफ योर फुट इज ऑल्सो फॉलिंग इनसाइड, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू नीज समवेयर रोटेशन, उसके अंदर टॉर्जन आता है, टिबियल टॉर्जन बोलते हैं उसको. तो आपका फुट जो है जब वो अंदर फॉल करता है, आपका टिबिया जो है उस टॉर्जन वाली पोजीशन में जाने की वजह से भी नॉक नीज आता है. सो यू हैव टू देन करेक्ट योर फुट. देन अगेन शिफ्टिंग योर वेट, वर्किंग ऑन द कोर फर्स्ट, वर्किंग ऑन द ट्रंक. देन आप जब बैक शिफ्ट करते हैं, एंड इफ नीडेड देन यू कैन ऑलवेज टेक सोल्स. इन सोल्स आर अवेलेबल अगेन ऑनलाइन. अदरवाइज मोची की दुकान पे जाओ, उसके से बोलो कि मुझे नीचे का वो तलवा दो, और उसको कट करके अपने पैर के हिसाब से चिपका दो उसके अंदर, आपके नीडल आर्च के जितना. So I nowadays I follow this a lot in the kids who actually जिनको एयर फोर्स की उतना जरूरत नहीं है, उनके साथ में I try to do this, which is very cheap and very easy and it activates the foot a lot. तो वो आप फुट को करेक्ट करने के लिए, अगर फ्लैट फुट है तो वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपकी अलाइनमेंट को करेक्ट करने में हेल्प करेगा. तो अगर आपका अलाइनमेंट करेक्टेड है तो कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प विद योर नॉक नीज ऑल्सो. So these are the things which you can do, and of course the taking care in squatting. So अगर आप squatting activity कर रहे हो तो उसमें अगर आपके knees जो है वो अंदर की साइड आ रहे हैं, you have to make sure that they are aligned in the line of hips. They should not come inside. Like squatting के टाइम पे ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, जब हमारे अंदर के then hip muscles, अंदर वाले hip muscles also get tight because of that knock knees position. So you can always do stretching. A simple basic stretch is lie down on your back, और आपके पैर जो है, I kept the teddy here somewhere, I'll show you. Sure ma'am, sure. So yeah, you that would be helpful. lie down like this, Okay. your feet are aligned with the wall. So they automatically gravity से नीचे आएंगे, तो ये अंदर के मसल्स स्ट्रेच होंगे, हिप के अंदर के मसल्स, एंड देन हिप के अंदर के मसल्स स्ट्रेच होंगे, तो दे विल अवॉइड, द नीज विल बी अवॉइडेड टू गो इनटू दैट knock knees position. So this is one basic. Otherwise you can always sit, keep knees को straight रख के open your knees and then bend forward. That also stretches these muscles a lot. As much as possible, don't go beyond your capacity. Just know your capacity, understand your capacity. Yeah. और stretching बहुत slowly होता है. और stretching में एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, कोई भी stretch को minimum 30 seconds maintain करो. And then that's when actually the muscle stretch. उससे पहले वो नहीं तो otherwise rubber band को pull करके छोड़ दिया तो वो वापस आ जाता है और वापस शेप में आता है. या पर rubber band को आप stretch करके रखोगे बहुत लंबा टाइम तक, तो फिर वो वही शेप ले लेता है जिसमें आपने डाला था. So muscles are just like that. So minimum 30 seconds maintain a stretch. That's when the muscles are going to get longer.
तो कोई भी एक्सरसाइज रूटीन अगर करना है उसके पहले एक वार्म अप, जैसा आप बोल रहे हो 30 सेकेंड्स के कुछ छोटे छोटे चीजें, अगर जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है. Yeah, I Right. would say warm up is more of cardio. थोड़ा सा भी Okay. वॉकिंग के साथ में अगर आप इंटेंसिव एक्सरसाइज करने वाले हो, थोड़ा भी वॉकिंग या स्टेप अप स्टेप डाउन, दैट स्टार्ट विद दैट कंसिडर दैट एज अ वार्म अप. एंड कूल डाउन इज स्ट्रेचिंग. सो आपने जब कर Okay. लिया उसके बाद योर मसल्स आर पम्प्ड, योर मसल्स आर टाइट. हाँ. So after that you need that stretch for them to relax, to go back into their Okay. own position. तो whenever आपने कोई भी वर्कआउट करने के बाद में cool down is stretching, warm up is cardio, any kind of cardio which Okay. you start Okay. slowly से you gradually build up, और उसके बाद में whatever you are doing you Yeah. do that. Great. Yeah, I mean, I think you covered the flat foot thing, right? Sure, go ahead. I ma'am. wanted to add one thing कि शायद अभी मेरे मतलब weekend में bubbles तो आ ही जाएंगे, but then I'll get people who will have six packs and all after if they really follow all this, obviously. And I think this will also all this exercises what you were saying, push up over the wall and everything, probably the vein problem जो इतना ज़्यादा significant है, yeah. तो वो भी this is another way कि उसका एक और एडवांटेज या एक्सरसाइज या तो साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि तुम्हारे वेन्स भी प्रॉपर्ली दे आर विजिबल. Correct. So I was reading about it because this was new for me, the vein question Dr. Lisa asked me. So वो बहुत नया था, and I discussed with one of my physio friend also, and she was also like नहीं ये नहीं पढ़ा हमने कभी college में. And then I did the research, I read the papers, and yes, one thing I knew that as your fat percentage decreases तो आपके veins pop up होने लगते हैं, which is naturally even I have seen in कि थोड़ा सा अगर हम टोनिंग के ऊपर, सो मसल बिल्डिंग के बजाय अगर हम टोनिंग के बारे में सोचें कि हमें टोनिंग के ऊपर वर्क करना है, और वो टोनिंग के ऊपर वर्क करने का कैसे होता है, अगेन वर्किंग ऑन योर पोस्चरल मसल, सस्टेनिंग अ पोस्चर. जब आप एक फॉर एग्जांपल डंबल लेके आप ऐसे ऐसे पंप करते हो तो आपका जो मूवमेंट मसल है वो डेवलप होगा जिसमें आपका गर्थ इंक्रीज होगा. But at the same time, if you are pushing on a wall and maintaining that posture, for example plank, you are maintaining that, तो आप अपने postural muscles को use कर रहे हो जिसमें आपका toning होता है muscle का. तो जब आपका muscle का toning होता है तो उसमें भी आपके veins जो हैं वो pop out हो जाते हैं. And sometimes just in the clinic, I think hanging the arm down also will help. Yes. थोड़ा veins को pop up करने के लिए, and all these of course the resistance activities, decreasing fat percentage, वो vein को pop up करने में help करेगा. Basically use everything, उसको ऐसे पड़े मत रखो. Last time also I gave an example कि अगर वो कार पड़ी रहेगी ना तो वो कार ना 2-3 महीने बाद चालू नहीं हो पाएगी. That's why नहीं होगी starting. If you are going somewhere, हम लोग बोलते हैं कि किसी को चाबी दे के जाओ, एटलीस्ट वो इग्निशन मार के once a week, तो वो कार प्रॉपरली रहती है. इफ यू आर नॉट यूजिंग योर मसल्स, अगर तुम बाहर खेलने ही नहीं जा रहे हो या यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर जस्ट लाइंग डाउन, एवरीथिंग इज नॉट गोना वर्क आउट. ये कर. मैम एक मेडिसिन पे भी एक क्वेश्चन है कि जैसे आई टेक कैल्शियम एंड विटामिन डी टैबलेट्स बट आई गेट हेवी एसिडिटी, तो what could be the reason, or is it related to something that we do with the diet and everything? नहीं, see what happens is क्योंकि since we are having a very complicated regime in thalassemia, कि सुबह उठ के you are taking 2 tablets or whatever chelation you have been taking, and then you are having folic acid after breakfast, then you are having calcium twice a day, vitamin D beach में, somewhere around there you are having a vitamin C, and then we are having zinc. So what happens is this is a lot of compounds, a chemical molecular compounds which our body is trying to process. और इसमें हम क्या करते हैं ना, since we Indians, और जैसे हमने देखा है in Maharashtra and a lot of places ना, जहाँ पे भी हम जाते हैं ना हम चाय पीते हैं. मतलब that quantity ना, मतलब there is no level to it कि कितनी चाय हम पी लेते हैं. मतलब there is 20-25 cups तो ऐसे minimum ऐसे करके, छोटा छोटा ही सही. This is only that much. I'm not saying we are having like English tea or full cup or something like that, but that small thing also ना make a lot of difference. और ये करके, and then we have our food habits which are amazing. मतलब उसका कोई level ही नहीं है कि जैसे हमारे food habits है कि वड़ा पाव से लेके everything. So this ultimately add up a lot of a metabolic chemical structure जो body में change हो रहा है.
And since in India H. pylori infection बहुत ज़्यादा है, and that also causes a lot of acidity, ये करके the Okay. symptoms are similar. So what we do is we give a 14-day course of antacid. What are antacids? जैसे कि वो पिंक कलर का सिरप आता है जेलुसिल का, ठीक है, Jealousy. which tastes exactly like toothpaste. Exact मतलब exact मतलब ऐसा लगता है कि toothpaste पी रहे हैं types. But what happens is this antacid जैसे कि जेलुसिल है या डाइजीन है and everything, when we take just before food ना, तो वो जो स्टमक का और जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ना उस पे लेयर बना देता है. So then you have this उसके बाद जब आप खाना खाते हो ना तो वो एसिडिटी का रिफ्लक्स नॉर्मल कर देता है, ठीक है. Okay. So you do this, you take Gelusil 1 spoon या फिर Digene just before having food. Whenever you are having food, जैसे कि breakfast, lunch, dinner, जब भी तुमने ये किया तब you decrease it. चाय का quantity कम कीजिए. Okay, you can just have a tea because you're supposed to have वो ferritin levels and iron absorptions के लिए. उसमें टैनिन होता है जो आयन एब्जॉर्ब करके मतलब दैट इंक्रीजेस. ये करके चाय का लेवल कम कर दीजिए. ट्राई टू हैव होममेड फूड, स्पेशली जब हम we are on the verge of third wave. Yeah. Don't go out, have a normal food. Do this for 14 days. If not, then we will talk again. Just have antacid, hygiene, Gelusil, Yeah. and do this. Take your medication. थोड़ा Okay. medications को भी space out कीजिए. ऐसा नहीं कि डेसिरोक्स लिया उसके बाद 2 घंटे बाद you are just taking कैल्फर. Just space out the medications accordingly. जब वो spacing होगा तब भी तुम्हारा एसिडिटी बहुत बहुत कम हो जाएगा. And acidity increases when you are very anxious. Yeah. बहुत टेंशन लेते हो and everything. So chill out. मतलब Got it. लाइफ डिफिकल्ट है ही. You need to keep it calm. बेस्ट आइडियाज कब आते हैं when we are in shower. क्योंकि हम लोग ना शावर टेंशन में नहीं करते कि oh my god शावर लेना है. That is the most relaxed Yeah. part the brain is. Okay. So when you are the most chilled लाइफ में ना तभी तुम्हें सॉल्यूशंस आएंगे. नॉट व्हेन अब क्या करूं मेरा फेरिटिन इतना है कि मेरा एचबी इतना है कि मैडम फोन का रिप्लाई नहीं कर रही है. दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट आइडिया. तब नहीं आने वाला. ठीक है. बेस्ट आइडिया इज ओके मेरा फेरिटिन इतना है, नाउ आई नीड टू टॉक टू मैडम एंड आई वांट टू डू व्हाटएवर दिस सॉल्यूशन. ये करके जब तुम एंजाइटी कम करोगे तो एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगी. या गगनप्रीत मैम, एक फ्लैट फुट पे फॉलोअप क्वेश्चन आया है कि कैन गर्ल्स वेयर फ्लैट विथ फ्लैट फीट, कैन दे वेयर हील्स? Okay, so ideally I don't recommend heels to anyone. Even I don't wear heels very frequently. But of course, if you just avoid a lot with them, जैसे कि जब आपको पता है कि आपको लंबे टाइम खड़े रहना है, लंबे टाइम वॉक करना है, तो उस टाइम पे अवॉइड कीजिए एंड कॉम्पनसेट विद लॉट ऑफ फुटवर्क. उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? जैसे कि एज सिंपल एज एक टॉवल लिया, टॉवल को टोज के साथ में इकट्ठा करना है ऐसे. यू डू दिस एक्टिविटी, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज आपके जो फुट के इंट्रिंसिक मसल है, जो स्मॉल मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने में. देन यू कैन डू दिस एक्टिविटी इवन गगन मैम, सिग्नल लॉस हुआ है शायद. रिजा मैम, आपको आवाज आ रही है क्या उनकी? डॉक्टर गिल, वी आर नॉट एबल टू हियर यू. No, it is coming in, like network problem जैसे cracked आवाज. Sorry, are you able to hear? उनका ऐसे सर्कल आ रहा है, तो वेट हो रहा है आई थिंक नेटवर्क का. So we'll do one thing, we'll go to the next question, come back to this question again till we have a good connection. आपको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, I am able to hear you. मुझे आपकी नहीं आ रही है, तो एक मिनट.
We'll wait. अभी कुछ बोलिए एक बार. Hi, Shaurik. हाँ, हेडफोन्स में नहीं आ रही है बस. Okay. ओके, एक मिनट. तो मैम तब तक हम कुछ लाइक हेल्थ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ले लेते हैं. Okay. So I wanted to talk about कि जब हम osteoporosis की बात करते हैं ना, it is not one thing. See, everything is ऐसे ऐसे करके interconnected, ऊपर नीचे ऐसे करके. So what happens is अगर आपका blood sugar level yearly check नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आपको डायबिटीज के सिम्टम्स है, जैसे कि you're very fatigued, चक्कर आने लगते हैं. Oh, she's back. Yeah. Okay. So sorry, my Wi-Fi was gone, and we don't have And any yeah. network here in this new house. Okay. So No problem. always compensate. Yeah. So functionally and participation-wise, I tell a girl not to wear heels. It becomes difficult. But yeah, just take care about it. Work on your muscles. Put your foot into the water and just put some stones in it and collect those stones with your foot. अपना टो कर्ल करके टोज के साथ वो स्टोन्स को आपने निकाल के बाहर. यू कैन कीप अनदर थिंग लाइक अ बकेट आउटसाइड कि जिसमें स्टोन्स कलेक्ट करके आपने अपने टोज के साथ वहाँ डाला. देन टॉवल इनिशियली अगर आप टॉवल से स्टार्ट कर रहे हो, लेटर ऑन आप टॉवल को गीला करके आप उससे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो टॉवल को गीला करके फ्लोर पे रखा एंड देन टोज से उसको इकट्ठा किया. देन अच्छा. स्टैंडिंग बीच में जब आप निकाल सकते हो शूज, तो निकाल के शूज को just stand and just do a little bit of weight shift on the foot कि राइट साइड लेफ्ट साइड जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपके पूरे फुट के साइड में जो है वो ज्यादा वेट जा रहा है. क्योंकि फ्लैट फुट में क्या होता है, अंदर वाली साइड वेट ज्यादा आता है, यहाँ पे कम जाता है. आइडियली हमारा एनाटॉमिकली यहाँ पे वेट ज्यादा जाना चाहिए. तो जस्ट टेक योर फुट अप एंड देन शिफ्ट योर वेट ऑन द साइड. थोड़ा भी आप मूवमेंट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो वेट शिफ्ट होगा. So just compensate that with all these things so that your foot can take that kind of weight. Great. Yeah, ma'am, thalassemics can do weight training or not? That is also a question. Yeah. They can. Okay, perfect. But Okay. but वो बेसमेंट वाले जिम में मत जाना, ठीक है. Get a trained person who knows what you are and what you are dealing with. हाँ, ठीक है, बताना बहुत जरूरी है. हाँ, मुझे थैलेसीमिया है. मतलब see, we think we know thalassemia, but the awareness outside it is not so much. उनको क्या लगता है, इस पे ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं होता. Okay, so when you are going for weight trainings and everything, go slowly. मतलब ऐसे नहीं है कि अपन डम्बेल उठा के नेक्स्ट दिन फ्रैक्चर के साथ डोंट, ठीक है. यू शुड नो व्हाट योर लिमिटेशंस आर. सिक्स पैक्स आएंगे लेकिन इनिशियली नहीं आएंगे. इट विल टेक अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी टू गेट दैट सिक्स पैक्स. तो डोंट गो टू दैट वो बेसमेंट वाला जिम जो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड ने चालू किया है. इफ ही इज नॉट ट्रेन्ड इन दिस एंड हुएवर इट इज, मेक श्योर आपका मतलब वो ऐसा जिम हो जहाँ पे तेरा मतलब वो कैलिपर्स होते हैं, जहाँ पे तुम्हारा फैट लेवल, स्किन फोल्ड थिकनेस वगैरह, BMI, एवरीथिंग इज काउंटेड एंड कैलोरी इनटेक इज काउंटेड. योर मेडिकेशन, मेडिकल हिस्ट्री इज टेकन कंसिडरेशन और तुम्हारा एक पर्सनल प्रोफाइल बने. हाँ, वो 25 दिन में वेट लॉस वाला जिम मत ज्वाइन कर ले. And that's why I always say that start with your जिम में कैसे होता है कि जाते ही पहले ही वो डंबल्स देके आपको पंपिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो जनरली आपकी अगेन मूवमेंट मसल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपके पोस्चरल मसल्स के ऊपर वर्क नहीं करते हैं. इसीलिए अनदर थिंग, you don't always need those dumbbells or weight to do the weight training. आप अपनी बॉडी का वेट भी यूज कर सकते हो वेट ट्रेनिंग के लिए. आपकी खुद की बॉडी का वेट है, जैसे वॉल पुशअप्स में अल्टीमेटली यू आर यूजिंग योर बॉडी वेट टू डेवलप द मसल्स. तो उस चीज का ध्यान रखे. एंड देन दैट्स व्हाई वाटर एंड एरोबिक एक्सरसाइजेस इन द वाटर आर रियली गुड, क्योंकि उसमें भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है. आप पानी के अंदर भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो, पूल नूडल्स के साथ में, फ्लोटिंग फोम्स के साथ में. बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर जो यूज की जा सकती है फॉर द वेट ट्रेनिंग विद इन द वाटर, क्योंकि दैट
protects your bones, that protects your muscles somewhere. So just be careful, as Lisa ma'am said, and it happens. I treated a kid जिसको आर्मी में जाना था, टिपिकल नॉर्मल किड, बट क्या हुआ, उसका आर्म का कैरिंग एंगल बढ़ गया बिकॉज उसको जिम में इतना पुशअप्स, इतना वेट ट्रेनिंग करवाया कि द मसल, आपका जो बाइसेप्स है वो यहाँ अटैच होता है, तो उसने उसकी ये बोन को इतना पुल, सॉरी इधर अटैच होता है ऑन द रेडियल साइड, तो उसने उसकी बोन को इतना पुल किया कि उसका आर्म यहाँ से टेढ़ा हुआ, और they are not given admission in the army. You are not eligible for army if you have increased carrying angle or if you have knock knees. तो एक टिपिकल बच्चे का कैरिंग एंकल इंक्रीज हुआ जस्ट बिकॉज ही स्टार्टेड डूइंग जिम एट द एज ऑफ 15 years ऑफ एज. तो 18 years तक वो ही केम अ लिटिल अर्ली, ही केम विद इन एन ईयर. अगर वो 18 years में मेरे पास आता तो शायद मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाती उसकी. तो इसलिए यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल. ग्रेट. मैम एक और क्वेश्चन है कि what to do if we have cramps often? अच्छा. Drink water. Yeah. Okay. It's a short and sweet answer. Yeah, Wanted to definitely. say something. Yeah. Yeah. Another thing I will add on to it, stretching. Stretch your muscles. Yeah. Stretching helps a lot. Stretch. Sometimes shortening of the muscles, like कोई भी activity के बाद, बहुत ज़्यादा walk के बाद में, if you are not stretching your muscle properly, then also cramps can happen. Water decrease. At times, I have seen, like whenever I have worked with orthopedicians, then they say vitamin E and vitamin D का deficiency से भी cramps होते हैं. So just take care about that. Okay. As ma'am said, early morning exposure to the sun. Vitamin D is especially in big cities. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो एक्चुअली सन पहुंचता ही नहीं है. तो टेकिंग केयर ऑफ दैट एंड स्ट्रेचिंग पोस्ट. इवन आप अपना जॉब पे वॉक करके जा रहे हैं, आके थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो उसके बाद में. जस्ट काफ मसल्स में जनरली क्रैम्प्स होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, फुट को वॉल के अगेंस्ट रखना है एंड यू जस्ट हैव टू स्टैंड. तो फुट जब वॉल के अगेंस्ट जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से काफ मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी. सो दिस इज द वॉल, दिस इज योर फुट which is at an inclined plane with the wall, तो वो automatically calf muscle will stretch. Just stand like this for 30 seconds. Do it for 3 times if possible. नहीं तो एक बार ही भी गया 30 to 40 seconds, it's good to go. So when you have Perfect. calf muscle का मतलब when you have cramps ना, it usually occurs in the night when you are sleeping. क्योंकि मेरे साथ पहले बहुत होता था. And it is like something has possessed मतलब ये करके कि because you know it is very very painful. You मतलब मुंह से आवाज भी नहीं आती, इतना वो क्रैम्प पेनफुल होता है. तो ऐसा नहीं है कि जब क्रैम्प आए ना तब पानी पीना है. इट इज लाइक योर डेली इनटेक शुड बी 3 liters. जो मैं बोल रही हूँ कि पानी, exercise and diet is the Ramban solution for this whole thing. Yes. Okay. Sometimes what happen, as ma'am correctly said, कि वो विटामिन E या विटामिन D और मैग्नीशियम की कमी से होता है. So a lot of antioxidants has to be, you know, used very very frequently, which is fresh vegetables and everything. पानी ज़्यादा पीना है. उस वक्त जब क्रैम्प आया, when you are in middle, when you are sleeping, मतलब you are in deep sleep and अचानक तुम उठते हो and you cannot even move and you're just holding your calf muscles, which is below knee, the back side of it, the calf muscle. तब chill, it is a cramp. उसको पैर को हिलाने की कोशिश कीजिए. वो दुखता है बहुत ज़्यादा, but once the movement is set, the cramp will go off. The more stagnantly you are at that moment, वो cramp और लंबा चलेगा. Okay. Right. Yeah, and don't blame it for anybody. वो तुम्हारे husband की गलती नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा की गलती नहीं है कि तुम्हें cramps आ रहे हैं. It is just because you are not having adequate amount of water and adequate amount of whatever minerals या antioxidants in your body. ये करके when you drink water, ये मतलब this is my personal experience, the thing will not happen to you. Okay. So I have this 1 liter bottle and I finish 4 to 5 of these. So I keep it on the bedside and this reminds me that I have to drink. And वो ग्लास से पीते हैं तो every time you get up and then you drink तो थोड़ा सा वो लगता है, cumbersome लगता है. So always keep a 1 liter bottle on your bedside or on your table, ताकि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में you just develop the habit. Yeah. And there are a lot of apps which remind you to drink water. Yeah. A water drop app and everything जो हर एक मिनट मतलब you know हर एक घंटे पे मतलब it is like a worldwide problem कि लोग पानी नहीं पी रहे. That's why we have apps for it. So you know drink water.
this is the मतलब मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार ये कम है. Drink water ऐसे कर. Sure. Yeah. Okay. Yeah. One other question is, can you please recommend some daily exercises for thal patients? Okay. So, If that can be covered in this session in detail, or you can maybe share some reels on that, or maybe whatever is convenient. yeah, I for you. can do that. Actually, that's a good idea. I can share some Sure. reels, or we can have another proper session for it. Because one Yes. thing I want to add here is uh, a general protocol is very difficult to give as a therapist, because every Correct. other person is different. So I won't say Yes. even patient, I would say every other person is different. My body is different, my husband's body is different, some other kid Yes, who's coming yes. to me, their body is different. So that's why it is always best to reach a physio, get your body assessed, get yourself assessed, and then take a protocol. So one good thing about thalassemia is, which is not there in the neurally who are neurodevelopmentally disabled kids, is you can have a protocol. You can follow that protocol. You don't have to keep on visiting every on the daily basis. You go get yourself assessed and evaluated, take a protocol, follow that for a month or so, or maybe 3 weeks, whatever protocol they are giving you, or Yeah, maybe 2 yeah. weeks, and then go back again and then take the next protocol. हमारे बच्चों के साथ में न्यूरो डेवलपमेंटली चैलेंज किड्स के साथ में वी हैव टू वर्क ऑलमोस्ट एवरी डे, बिकॉज देयर बॉडी चेंजेस एवरी डे, देयर बॉडी इज डिफरेंट एवरी डे. So Right. that's why it's easier. But I would say always get assessed, evaluated for your own body, and then take a protocol for that. But otherwise, apart from that, Correct. as I said, aerobic exercises, the water activities, aquatic therapy, breathing exercises, blowing, incentive spirometer, dance if dance helps you, then dancing, cycling if cycling helps you, running if running you are not Yes. able to do, then cycling, walking, whatever is suits your body, you can follow that. And for protocol, always visit a therapist and then take a protocol from them, because मुझे भी ऐसे डायरेक्ट देना, it's kind of unethical that way, because Exactly. Mhm. if something I give from that किसी को कुछ issue आता है कल को, Yes. because I did not assess that person in person, so that becomes a problem. Correct. And yeah, that's right. Actually, I would like to tell a disclaimer that this session is not, like a Ramband session. You definitely need to visit your doctor, your physiotherapist, whatever problems that you have. क्योंकि जैसा मैम बोल रही है कि आपकी बॉडी मेरी बॉडी से अलग होगी. So this is just a session for general idea कि ऐसा होता है and ऐसा आप कर सकते हो to prevent that. But to get a proper assessment, you definitely need to visit your personal doctor, right? Yeah. Perfect. Ma'am, एक question आया कि can thalassemics have chana for weight gain in diet, because it also contains iron? As far as I know ना, चना weight loss में खाते हैं. जहाँ तक boiled चना या फिर the roasted chana and everything, that is given by all the dietitian, and what we have been following, that वो weight loss में खाते हैं. Weight gain में groundnut खाते हैं, which helps in weight gaining, and that has a lot of iron. So if you are trying to gain weight, then for the dietary advice you need to consult a nutritionist या फिर a dietitian. As per your body type, वो एक plan बना के देगा कि आप इतना 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 खाइए. लेकिन this is the first time I'm hearing कि चना weight loss में खाते हैं, मतलब मेरे weight gain में खाते हैं, because I've been always, and that's what I also follow, कि हम चना weight loss के लिए खाते हैं when we are say कि put a bowl of चना अगर आपको 4 बजे भूख लगता है and everything, and because it has a lot of protein intake, जिसमें हम sprouts बना के भी खाते हैं उसको, which we usually have for dinners and all, which we want to have a light dinner. But what last time, Shorin, what I got a question is कि since I was telling कि vitamin C लेना चाहिए, and the diet chart which we posted उसमें लिखा था कि संतरा, आंवला and नींबू कम खाना चाहिए, so that was a controversial statement जो लोगों को लगा ये करके. So what I want to clarify, because ये बात आई है iron issue में. See, when you are having vitamin C, you are just having ascorbic acid, which is vitamin C, when in tablet chelatable form. But when you are having santra, orange, mossambi and lemon,
when you're having 100 gram of that with 70 gram of vitamin C, as probably has said, you are having 30 grams of iron. And since we are trying to avoid iron in any form, that's why उस चार्ट में हमने लिखा था कि ये कम करना चाहिए, where vitamin C increases your efficacy of chelation, जो तुम्हारा डेसिरॉक्स वगैरह है, Correct. and desferal है, it works very well when given with vitamin C only. So this is one controversial statement which happened last time. लेकिन अगर if you're trying to lose weight, then you should consult a dietitian, drink water again, a lot of water, Yeah. and make a proper diet plan which will help you as per your thalassaemic medical structure, your body structure, your BMI, और फिर वो आपको weight gain में ये कर सकते हैं. There are a lot of nutritionists and dietitians who consult online also, so you can do that also. Okay. Hmm. Can osteoporotic patients swim? Do swimming daily? Yes. They should. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Great. It's one of the best. Like being in water could be the best, actually. Okay. Right. Okay, there is one question, ferritin level कहाँ तक होना चाहिए? हमने आज तक किया नहीं, हमारी बच्चे का 5 साल का है. तो फेरिटिन लेवल जब आपके 10 से 12 ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं फर्स्ट थिंग, और आपका एक मतलब द चाइल्ड इज अराउंड 18 मंथ्स, तब से हम लोग उसको मतलब फेरिटिन लेवल करने स्टार्ट कर देते हैं. फेरिटिन इज डन 6 मंथली, नॉट 3 मंथली. ये बहुत जगहों पे 3 मंथली होता है. इट शुड बी डन 6 मंथली बिकॉज देयर आर स्टडीज शोइंग दैट जो आपको लेवल डिक्रीज करना है व्हेन यू स्टार्ट चेलेशंस, जैसे कि अगर आप कैल्फर पे हो या फिर डेसिरॉक्स पे हो, तो वो बेस्ट इफेक्टिव 6 मंथली पे शो करता है. जैसे कि अभी हम लोग हाउ टू एक्सप्लेन, हाँ, सो जैसे कि अभी कोवैक्सीन आया था, द कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन. पहले उसका मतलब पहले ये था कि 4 वीक्स के गैप में लो, देन स्टडी शो कि उसका एफिकेसी ज़्यादा होता है जब वो 6 वीक्स के गैप में लिया जाए. नाउ देयर आर स्टडीज 3 मंथ्स के गैप में लो, या देन द गैप इज इंक्रीजिंग स्टडीज. तो एफिकेसी सबसे ज़्यादा कब होती है? जब वो 6 महीने तक लिया जाए. तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू डूइंग सीरम फेरिटिन एट 3 मंथ्स, तुम्हें इतना ज़्यादा लेवल डिफरेंस नहीं मिलता क्योंकि दैट हैज नॉट द बेस्ट एफिकेसी ऑफ द चेलेशन. तो व्हाट यू डू इज यू पैनिक, ये मेरा फेरिटिन कम नहीं हो रहा, मेरा फेरिटिन कम नहीं हो, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग. उस पैनिक में फर्स्ट थिंग यू डू इज यू चेंज योर डे केयर सेंटर कि यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा बाबा मेरा ट्रीटमेंट, आई विल गो टू द अनदर ट्रांसफ्यूजन सेंटर. सेकेंड थिंग यू चेंज योर डॉक्टर कि इसको कुछ नहीं आता बाबा, ठीक है. एंड थर्ड थिंग यू चेंज योर मेडिकेशन. अभी तुमने जो मेडिकेशन 3 महीने तक लिया एंड मतलब वो फेरिटिन लेवल इतना नॉर्मल नहीं हुआ, the same medication is going to require 6 more months to show its highest efficacy. फिर तुम वापस से 3 महीने पे करते हो, वापस से वो साइकिल, सेंटर चेंज, डॉक्टर चेंज, दवाई चेंज, एंड यू देन अ पेशेंट कम्स टू मी. आफ्टर ऑल दिस द पेशेंट कम्स टू मी, मतलब वो घूम फिर के मेरे पास ही आएगा विद द इंक्रीज्ड फेरिटिन लेवल, नॉट टेकिंग चेलेशन प्रॉपरली, और 4 जगह पे डॉक्टर शॉपिंग कर. इन बिटवीन ये पैनिक मोड में दे टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें गुड़ होता है. तो तुमने फेरिटिन कम तो नहीं किया, दवाई चेंज कर दी, डॉक्टर चेंज कर दी, वो डॉक्टर का मोरल भी डाउन कर दिया, और तुमने ऊपर से एक्स्ट्रा फेरिटिन आयन भी खा लिया. ओके, फेरिटिन लेवल शुड बी लेस देन 1000. ओके, अगर तुमने इससे ज्यादा है तो यू नीड टू बी स्टार्टेड ऑन चेलेशन, जो इज वेरी इंपॉर्टेंट, and you need to be working accordingly to those chelation. Okay. Is falciparum malaria common in Thailand? Do you have some more time for there are some questions that are coming in. Yeah. Gaganpreet ma'am, is that okay with you also? Yeah. Totally fine. Okay, great. Yeah, go ahead, Liza ma'am. Yeah. There is one question, is falciparum malaria common in thalassemia? Is it a myth or fact? So see, जब तुम इंडिया में हो, falciparum malaria used to be very very common. अभी we are seeing, मतलब from the time I have joined this daycare, I've seen 1 malaria case in past 6 months. It is more common in sickle cell anemia compared to thalassemia. लेकिन इंडिया है, यहाँ पे मच्छर है, तो वो मलेरिया भी रहेगा. It is not like कि
मतलब इस डिजीज में ज्यादा है, बट इट इज मोर सीन इन लाइक ऐसे थैलेसीमिया में ज्यादा देखना वो इज नॉट अ फैक्ट. Okay. Gaganpreet ma'am, there's a question. I am a Thal warrior. Sometimes I have shooting pain in my back, spinal cord, and jaw as well. You know, if I lie down for a couple of minutes, um, if I lie down, yeah, I feel better. So, can you advise what's happening? Done ki why. So there can be a number of reasons for that pain happening, and sometimes it is referred pain from here to here, and sometimes it goes referred pain from down to up. So that has to be checked that from where the cause of the pain is, और फिर वो किधर जा रहा है, Yeah. और वो किस रीजन ठीक. से है. तो अगेन पेन कुड बी रिलेटेड टू द बोनी इशू इटसेल्फ. वो मसल का भी हो सकता है, वो जॉइंट का भी हो सकता है. तो वो किस रीजन से वो पेन हो रहा है, वो एक बार डायग्नोज हुआ तो उसके ऊपर फिर उसके साथ में हम वर्क कर सकते हैं. एंड एज आई सेड, इफ आपका मसल का लेंथ एंड स्ट्रेंथ, टू थिंग्स आर देयर. अगर लेंथ और स्ट्रेंथ मसल का अच्छा है तो आपको मस्कुलर पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं. तो इसीलिए एक्सरसाइज, इसीलिए स्ट्रेचिंग, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर. एंड आई शेयर दैट स्टडी विद यू बिकॉज आई वाज रीडिंग येस्टरडे नाइट ओनली कि ये जो एक्वेटिक एक वाटर के अंदर उन्होंने एरोबिक एक्टिविटीज़ किया था, एरोबिक एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल किया था. 3 वीक्स का प्रोग्राम था. आफ्टर 3 वीक्स व्हेन दे इवैल्यूएटेड देम, उनका HB level was increased, hematocrit was increased, iron and ferritin was decreased, their RBC count was increased, and there was a decrease in the fat mass, there was an increase in insulin sensitivity, जो कि बाद में डायबिटीज और ये सब इश्यूज को भी दूर रखता है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम के was decreased, then definitely cardiovascular fitness was increased. So for him particularly I would say एक बार आप evaluate करवा लीजिए, एक बार assess करा लीजिए कि क्या है, कहाँ से पेन किधर से किधर को जा रहा है, और या फिर वो सेपरेट है. ये भी हो सकता है कि ये सेपरेट है और ये सेपरेट पेन है. तो फिर then after that it can be told better. I want to add one more thing. अगर आपको specifically bilateral मतलब इस साइड और इस साइड दोनों में jaw pain है and your face looks little swollen, तो आपकी पैरोटिड्स में आयरन डिपॉजिट हो रहा है. The ferritin is getting deposited in that. इस वजह से भी आपको काफी आउटरीचिंग पेन होगा, which is very very मतलब वो बहुत असहनीय जिसको बोलते हैं वैसा पेन होता है. इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन वी हैव सीन दिस कि ये ऐसा है कि मतलब पूरा पूरा ऐसे स्वोलन रहता है. इट इज ऑलमोस्ट लाइक पैरोटाइटिस, जो इन्फेक्शन बच्चों में मम्स जैसा होता है कि पूरा पूरा फूल जाता है, बहुत दुखता है, स्किन स्ट्रेच्ड हो जाती है एंड एवरीथिंग. ये बहुत बार होता है. आपको चेलेशन प्रॉपरली लेना पड़ेगा इसके लिए, एंड यू नीड टू रीच योर हेमेटोलॉजिस्ट टू रूल आउट कि वो जॉ पेन है या ऐसे वो पैरोटिड्स में आयरन डिपॉजिट्स हो रहा है. You need to rule out that also. And the most neglected part of thalassemia is the dental care. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बोन हेल्थ निगलेक्टेड है, डेफिनेटली मेंटल हेल्थ निगलेक्टेड है, डेफिनेटली, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा निगलेक्टेड है इस डेंटल केयर. इसके बारे में किसी ने आज तक बात भी नहीं किया. तो व्हाट हैपेंस इज एट समटाइम्स वो डेंटल कैरीज या डेंटल मतलब पेन, या फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट पे हो बिस्फॉस्फोनेट्स, दैट आल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ डेंटल पेन. Okay, so have once a year a dental visit also for your evaluation. That is also very very important. Cool. There was a question I think for my baby is 7.5 months old. She sits without support. She started crawling, however, in backward direction. So it is not related to thalassemia or maybe this thing, but it is very typical. Mama, 7.5 months old baby crawling backwards. They are initially क्या होता है, अपर आर्म का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है बेबीज में, that's why they tend to crawl backwards. You can go to my page. I have shared a reel कि आप कैसे backward crawling बच्चों को forward crawling सिखा सकते हैं. So yeah, it is very typical. It is very normal. Even if you don't do anything, after a month वो फिर से सामने को चलने लगेगा, crawl करने लगेगा. Yeah, she's shared a very beautiful reel. मतलब she's kept a towel and she's actually demonstrated how it is. That's very helpful. Like vivid follower. I follow everything you say. Thank you so much. Thank you. Any next? Ma'am, एक और question है कि I want to increase my height.
more specifically any height gaining exercises. My age is 22 years and I'm 4 feet 10 inches. At this age, it is difficult. Like after 18, Difficult. it is difficult, yeah. Except for surgeries which are not recommended. So it is very Got difficult at this age, yeah. Because your bone actually has it has all the. I'm not getting the word. I don't know. It's locked. Sometimes I go अभी वो blank. नहीं हो सकता. The Yeah, growth मतलब वो plate has been जितना locked. yeah, Yeah. जो हो growth हाँ plate ओके हाँ. Exactly. तो अभी वो increase नहीं होगा. हाँ. ओके ओके स्वेटिंग बहुत होती है, गर्मी बहुत लगती है. मेरे आसपास जितने भी थैल वॉरियर है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है. क्या प्रॉब्लम हो सकता है? So what happens sometimes is sweating बहुत लगना, गर्मी बहुत लगना, because you are a sensitive person and it is not like कि ये कोई problem है. अचानक sweating होना वो कभी कभी पेन के साथ हो सकता है, एंड अचानक स्वेटिंग होना व्हेन यू हैव फीवर एंड फीवर कम्स डाउन, वो वैसी वैसी चीजें हो सकती है. नॉर्मली और बॉडी इज लाइक दैट, और आपका मेटाबॉलिज्म शायद इतना हाई रहेगा, तो दैट्स व्हाई वो स्वेटिंग हो रहा है आपको. इट इज नॉर्मल इफ यू आर नॉट हैविंग एनी अदर सिम्टम्स, या इट इज जस्ट स्वेटिंग. मेरे हस्बैंड को भी बहुत स्वेटिंग होता है, ये इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल. रिलैक्स अबाउट इट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. आपकी बॉडी मेरी बॉडी अलग अलग है, मेरे को जो होता होगा वो आपको नहीं होता होगा. बट प्लीज रूल आउट अगर आपको और भी कुछ सिम्टम है, जैसे कि फीवर आना है, या फिर यू नो आपको बॉडी एक हो रहा है, या फिर आपको पेन हो रहा है कहीं पे, और यू नो व्हाई योर बॉडी इज बीइंग सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर, यू नीड टू रूल आउट दैट आल्सो. एंड देन हाइपरहाइड्रोसिस इज समथिंग लाइक जो हाथ में और पैर में जहाँ स्वेटिंग ज्यादा होता है, एंड कहीं ना कहीं वो एक साइकोसोशल इशू बन जाता है. जब आपको हैंड शेकिंग में वो लगता है कि माय हैंड्स आर स्वेटिंग और माय दिस थिंग, तो डोंट टेक इट एज दैट, बिकॉज आई नो कि सामने वाला इंसान जो है वो समझ जाएगा कि ये कुछ इशू है. एंड वी हैव इन फिजियोथेरेपी ऑल्सो देयर इज अ ट्रीटमेंट विच वी हैव ट्राइड, बट इतना सक्सेसफुली वर्क नहीं करता वो हाइपरहाइड्रोसिस के ऊपर भी. देयर इज अ बैरियम, देयर इज अ टैबलेट विच इज गिवन अलॉन्ग विद द टेंस, बट आई ट्राइड क्योंकि वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड हैज दिस इशू, एंड उससे बात करके मुझे समझ में आया कि कैसे आप सोशल सेटिंग में आपको बहुत बॉदर करती है ये चीज़ कि मेरे को क्यों इतना स्वेटिंग हो रहा है. बट डोंट टेक इट एज दैट, बिकॉज ultimately a lot of things are genetics also, genetic related, and it is okay, and just accept your body the way it is, and just don't worry, and as ma'am said, just check for other symptoms along with it. Sure. Okay, दोस्तों, I won't take any other questions on Slido. काफी questions already हैं, तो let's keep quickly answering them, and क्योंकि काफी टाइम से हम ये कर रहे हैं, right? ओके, फिश खाने से आयरन लेवल बढ़ता है क्या? No, you can go ahead with fish only, जो whatever the liver part is or whatever कलेजी is this thing. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज से सिर्फ फिश ही खा रहे जा रहे हो, मतलब you need to have another thing also which is called a balanced diet. ये करें. ओके, एक कैल्फर 500 mg डिसॉल्व करता हूँ, and how much does it excrete the iron from body? So it's like 500 mg कैल्फर कितना आयरन निकालता है? एक टैबलेट कितना करेगा, इट इज लाइक द ड्यूरेशन, आपको कितना फेरिटिन कम कर सकता है. कैल्फर इज बेसिकली गिवन टू यू व्हेन आपका कार्डियक टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है. मतलब सी देयर आर लॉट ऑफ, अगर आपने एमआरआई ओवरलोड का मतलब रिपोर्ट देखा है, so there will be a pituitary part, a liver part and a cardiac part. तो आपका जब कार्डियक पार्ट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट इज गिवन एज एन अ डाइट थेरेपी विच इज लाइक डेसिरॉक्स के साथ साथ आपको कैल्फर दिया जाएगा टू रिड्यूस द कार्डियक टॉक्सिसिटी. इट इज नॉट लाइक अ वन, ऐसा नहीं है कि अपन ने 1 ग्राम लिया तो वो 5 ग्राम एब्सॉर्ब करेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज अ बाइवेलेंट थिंग कि एक मतलब 2 मॉलिक्यूल के साथ ये करेगा, एंड ओवर पीरियड ऑफ 6 months आपको कार्डियक टॉक्सिसिटी में ये कम होगा. लेकिन अगर आपका कार्डियक टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है which is symptomatic and able to causing you a reversible cardiac failure or irreversible cardiac failure, तो आपको IV और subcut भी चालू किया जाएगा. but that all depends on your body type. see what happens is, अगर मुझे फीवर आया और मैडम दिल को भी फीवर आया, so what will happen, 1 paracetamol कभी कभी
what happens is one paracetamol मेरा fever relieve कर गया, but her body type is different, तो शायद उनको 2 doses या फिर ज़्यादा doses या फिर brand molecular change करके भी उनको लेना पड़ेगा. So statement के एक 500 ग्राम का कैल्फर कितना ये करेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका कार्डियक टॉक्सिसिटी कहाँ पे है, आपको कैल्फर कब चालू किया था. 6 मतलब स्टडीज ने प्रूव किया है कि कैल्फर 6 साल के बाद ही स्टार्ट करना इज बेनिफिशियल. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इट इज नॉट लाइक कि 1 + 1 = 2. दिस इज हियर इज 1 + 1 = -5. Got it. Okay. Okay, some questions on medication basically. Best way to take Kelfer again. कैल्फर जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी इस पे कि कैल्फर का ना हाफ लाइफ बहुत छोटा होता है. हाफ लाइफ मतलब कितना ड्रग कितना लेवल पे जाके उसका एफिकेसी ये करता है. जैसे कि डेसिरॉक्स का जो होता है दैट इज 20 आवर्स, मतलब हमने सुबह लिया तो वो पूरा दिन, मतलब वो हाफ लाइफ अच्छे से प्लाज्मा में काम करता है. तो जो कैल्फर होता है उसका सिर्फ 2 से 4 घंटा होता है. तो इट इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 डोजेस, सुबह दोपहर शाम. ये खाने के साथ इंटरेक्ट नहीं करता. सो यू कैन टेक इट एट लाइक, अगर आपने डेसिरॉक्स अगर आपने 7-8 बजे लिया है तो यू कैन टेक इट एट 10 o'clock, 4 o'clock एंड अगेन एट 10 o'clock. सो दैट्स हाउ इट विल वर्क. गिव इट एंड मतलब अगर 24 आवर्स को 3 में डिवाइड करना है तो आपको 8 घंटे का गैप देना पड़ेगा. सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. नॉर्मली व्हाट वी डू इज 8 to 8 ये करके. लेकिन वो आपके स्पेसिफिक आपका मेडिकेशंस वेल स्पेस्ड आउट होना चाहिए, सो यू कैन मेक द चार्ट अकॉर्डिंगली. Sorry, I can't hear you. Your voice. Yes. Yeah. DEXA scan usually we do every 1 year. तो एक थैलेसीमिया वॉरियर को मे बी अगर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है तो what is the frequency they should visit? Again, it depends on the person. Yeah, it varies from person to person. So I'll let your physiotherapist decide how frequent should be the visit. कि कितने type. So it all depends. I would say empower yourself so that you don't have to visit that frequently. क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग जो हैं वो dependent हो जाते हैं. हमारे साथ parents का भी ऐसा होता है कि parents हमारे ऊपर dependent हो जाते हैं, which in a way telemedicine and teletherapy is changing that thing. Yeah. because उनको खुद करना पड़ता है तो अभी they are getting empowered, they are more confident on their own. So just I would say empower yourself more so that you can decrease that frequency yourself. You are that confident कि आप खुद कर सकते हो. Definitely frequency वो decide करेंगे, but कहीं ना कहीं you can always have that talk with them कि क्या मैं घर पे क्या क्या कर सकता हूँ, घर पे कितना कर सकता हूँ, अभी नेक्स्ट विजिट कितने टाइम के बाद होना चाहिए. जनरली हाउ वी एडवाइज इज कि इनिशियली थोड़ा फ्रीक्वेंटली आ जाइए, उसके बाद में ग्रेजुअली हम लोग फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, कि गैप इंक्रीज कर देंगे. बिकॉज आप कैसे कर रहे हो उसमें अलाइनमेंट का ध्यान रखना, उसमें आपका जो सेंटर ऑफ मास आपके बेस ऑफ सपोर्ट के इधर उधर तो नहीं जा रहा है, आपका बोन का जैसा अलाइनमेंट बॉडी का होना चाहिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वो आप प्रॉपर्ली कर रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है हमें. तो एक बार हमने वो देख लिया तो उसके बाद में हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं. जनरली दिस इज द प्रोटोकॉल वी फॉलो, बट इट माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड एम्पावर योरसेल्फ मोर कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो खुद से करने में. Yes. And follow up properly. मतलब ऐसा नहीं कोई करूँगा मैं क्या करूँगी मैं. Right. Okay. Is there any exercise to make gallbladder healthy? Have sludge in my gallbladder with multiple tiny stones measuring 2 to 3 mm. I will have to get back to you about this because I have not read it and I don't know if it is possible. Sure. Dr. Lisa. So दोस्तों जिसने भी gallbladder sludge is basically a more of a medical problem. और gallbladder is a very tiny organ. It's like मैं अभी ये बोलूँगा कि मेरे लिवर के लिए अलग एक्सरसाइज और स्प्लीन के लिए अलग एक्सरसाइज.
certain Mm. things, matlab, see, a muscular problem and a bone health problem can be relieved by uh, exercises and physiotherapy and the जो soft organs होते हैं, which is covered into a layer, skin, वो पूरा skin का 4 Yeah. layer, and then there is a muscle wall, and there is a whole viscera, and then the soft organ comes. So mostly exercises in this is a lot of thing. Yeah, there is cardiac exercises because वो heart pump होता है when you do the exercise, the blood flow increases, and that cardiac thing is there. But for as a gallbladder, spleen exercises, there are no such issues. This is a medical Mhm. issues, and if for this you need to consult an gastroenterologist. इसलिए एक ERCP करके whatever sludge problem, if it is symptomatic, if you are having pain and lot of issues attached Yeah. with it, then there need to be something to be done. इसके लिए I don't think, but we will still look into it, the matter, the literature. Yeah. If we can find Yeah. something, we will If we can definitely find post something. about it. Yeah, Yeah. like for Yeah, yeah. intestine So- motility, there are still certain things you can do, but gallbladder or spleen related, I haven't Yeah. Sure, come sure. across anything. Yeah. Got it. Yeah. Okay. Is it possible to increase bone density through exercise? I think you've covered that. Maybe Yeah, it's, yeah, just Yeah. yeah. It is reversible. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. Someone on the chat box has asked that exercises for thal. Should I continue? We've already covered that. Please see the earlier part of the section. She's also demonstrated how to do it, so you will get your answer regarding that. Yes. Okay. I'm taking Kelfer. Which zinc tablet can I take? Because every time I take Kelfer, I suffer from joint pain. Yeah. So Please help me and suggest if appropriate. anything related to medications, we will probably connect again, because this is matlab, become Exactly. I think so. undownloadable Yeah. There are section many. now. Yeah. So There are many answer this question. such See, questions हमने ये coming. last time भी cover किया था कि कैल्फर ना has a side effect which is knee arthropathy. इसीलिए हम जब कैल्फर स्टार्ट करते हैं ना बच्चों में, we tell them to report to us कि आपको joint pains हो रहे हैं कि नहीं. इसका मतलब है आपको कैल्फर सूट नहीं हो रहा है. And Kelfer has a tendency to reduce your zinc level. वो zinc deficiency करता है. See, certain chemicals react with certain things, minerals in the body, and वो loss करता है. So Kelfer reacts with zinc somehow. वो metabolism में बाद में बताती हूँ. And that's why हम जब Kelfer start करते हैं हम zinc भी start. क्योंकि जब zinc level बहुत ही कम हो जाता है, we come up with any more issues like that. So zinc is always taken with Kelfer. When Kelfer is started, we have to take zinc. Reversible, irreversible condition. ठीक है. When if you are having knee arthropathy, मतलब आपको कैल्फर सूट नहीं कर रहा है, please consult जिसने आपको ये start किया है. If you are having a repetitive problem, someone needs to take a call about it. Yeah, got it. Okay, मेरे bones जल्दी fracture होते हैं, especially arms. My calcium is 7.5. Please tell about exercise and best calcium and zinc tablets and supplements. Dr. Gill, I'll take it first. See, अगर आपके बोन ज्यादा फ्रैक्चर हो रहा है तो प्लीज गो टू द अर्लियर पार्ट ऑफ द सेक्शन जहाँ पे एक मार्कर लेके मैं समझा रही हूँ कि क्यों वो ये हो रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज अ बोन डेंसिटी इज जस्ट नॉट डिपेंडिंग ऑन कैल्शियम, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर पैराथायरॉयड हार्मोन्स, thyroid hormones, calcitonin, calcium, vitamin D, your osteoblastic activity or osteoclastic activity, आपका blood level, आपका chelation. So somewhere in the whole picture everything is neglected. मतलब हर एक चीज रिलेटेड है इस चीज से. तो एंड योर डायबिटीज लेवल, प्लीज चेक योर डायबिटीज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. ये करके अगर आपके बोन ज्यादा फ्रैक्चर हो रहे हैं, यू नीड टू डू योर डेक्सा स्कैन ऑल्सो. आपको ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है, पीनिया भी हो सकता है, एंड इफ यू आर इट इज वेरी वेरी लेस देन इट इज ऑस्टियोपोरोसिस विच विल बी डिफाइंड ऑन योर डेक्सा स्कैन. एंड इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना ही है, आपको बोन एक्सरसाइजेस जो मैडम ने बताए हैं वो करना भी है. And yes, it is a reversible conditions, but it will take time. And ma'am, please. Yeah, so I think in that case, start with the water exercise. I would say that would be the best. जहाँ पे आपका body पे weight नहीं आ रहा है उतना, the water is taking the weight, and start with those kind of exercises because any aerobic activity जो है वो increase करेगा आपकी जो bone की density को. But initially start in the water. एरोबिक एज आई सेड वो स्टार्टिंग में मेंशन किया है, पूल नूडल के साथ में आप कर सकते हो एक्टिविटी या दूसरा एक्टिविटी कर सकते हो, और जस्ट स्विमिंग इफ दैट इज पॉसिबल, और जस्ट बीइंग इन द वाटर एंड डूइंग जस्ट अपना स्कूल का पीटी याद करो और वाटर के अंदर पीटी स्टार्ट हो जाओ.
So at least start from there, and then ठीक. gradually you can build up. And consult a physio personally also, and consult a specialist for the other things as ma'am suggested. And by Got it. water exercises, she doesn't mean कि आप टब लेके उसमें पानी भिगो दो. Yeah. In the pool. Yeah, in the pool, Sorry, जहाँ पे yeah. चारों तरफ पानी है body के. Okay. Yeah. हाँ, Your मतलब body don't- half में immerse होना चाहिए पानी हाँ, के don't अंदर. send me question after 3 months के मैडम मैं रोज पानी में पैर डाल रहा हूँ लेकिन मेरा bone strength और DEXA improve नहीं हो रहा है. This is gonna come sure and I'm telling you. Yeah. Okay. हाँ, पूल ढूंढो, पूल में जाओ, पूल के अंदर एक्सरसाइज करो. या आपकी बॉडी इमर्स होनी चाहिए पूरी की पूरी पानी के अंदर. Got it. Got it. Yeah. So the other questions are all medicine related. So I think Yeah. maybe in the interest of time we can just conclude here. Yeah. So Or we can connect again in the evening and I will take Yeah. away with all the medical. sure. The rest of the questions, yeah, हम maybe. we can मैडम take को it. आगरा में क्यों बोर कर रहे हैं कैल्फर और Ma'am, I moved to now Mau. We moved to Mau now, MP. It's near Indore. I want to ask, like, this is will go a little personal. In 3 years of marriage, this is my 11th house. Oh my God. Yeah, so I wanted to know Wow. how many times you have moved. We have moved. We have been married since we'll complete 12 years this October. Yeah. And I'll have to count actually, but I don't remember. But 7 to 8 times. Okay. And that too, I have not lived with him for almost 6 years in between. My God. Because he was posted in field. He was in Kashmir 2 times Okay. just after our marriage for 3 years. And then again, इसके पहले के पहले he was in Baramulla. So we were disconnected that way also क्योंकि बारामूला में जब ये था तभी that article का वो हुआ था, so there was no Yeah. connectivity. Yeah. So that kind of thing also happened. So yeah. I Okay, think that Warrior, was the I hard just want to part. tell, her husband is in army. She's an army wife, and we are very proud, obviously. And so you have a tough competition that I have moved 11 times. I am officially movers Yeah, a my doctor. God. And we behave as if he's a truck driver and I am the navigation person. Yeah, It's literally that like, is a lot. That is yeah, a lot. it's a lot. मतलब मेरा permanent residence तो है ही नहीं. And like every time I have to change the residence thing and it is chaotic as hell. Yeah, it is. It is. I think packing से भी ज़्यादा unpacking is more chaotic. So every thought process regarding packing, moving is chaotic. Yeah. No, but nation first, definitely. Yeah, I also understand because my father was in Air Force, so I relate to that completely. Okay. I Great. didn't know that. Great. Yeah. Great. Okay. Okay. Anyway, so Gaganpreet ma'am, any closing advice, any words of motivations for our warriors who are watching Yeah, this? so as I said, if not Fitbit, download an app on the phone. We all have phone nowadays. Just connect on that so that you stay motivated. Because again, psychosocial issues is something which is very prevalent in thalassemia. And this I tell to my even cerebral palsy kids who reach the age of, because this is not affected. Your cognition is not affected. Your cognition is intact. So that is going to play on your mind later on. So make friends, stay in touch with friends, be active in your life, make an active lifestyle. Don't think that you are unwell or sick, because बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके बोलते हैं कि इसको मैं नहीं डांटती हूँ, इसको मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बीमार है ना. Then I say कि वो दिमाग से बीमार नहीं है, दिमाग वैसा ही नहीं है. है. और उसका बिहेवियर को भी आपको वैसा ही डील करना पड़ेगा जैसे आप टिपिकल बच्चे का डील करते हो. So just remember that it's just something in your body which is not functioning properly, but otherwise you are all right. So इसके लिए just make an active lifestyle. Just like I also walk for 5 to 6 kilometers every day and then do stretching after that. So I make sure कि इतने steps होना ही चाहिए. So just remember that you are just a typical person who have to have an active, healthy, happy lifestyle. Perfect. Yeah, anything from you, Liza ma'am? Any closing comments? Just add on to that, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि don't take thalassemia as a disease. मतलब shift your thinking process कि ये ना तुम्हारे पूर्वजों ने एक महल दिया है, मतलब एक you are stuck with a property dealing
जहाँ पे तुम्हें ये दिया गया है और इसका पड़ोसी है थैलेसीमिया, जिसके साथ तुम्हें लाइफ लॉन्ग डील करना है. ओके मतलब अगर बीमारी होती तो यू वोंट बी एबल टू डू व्हाट यू आर डूइंग. बीमारी वो होती है जो आपको बेड से उठने ना दे, आपको क्रिपल्ड कर दे. विथ थैलेसीमिया यू कैन डू एवरीथिंग. ओनली थिंग इज आपको वो पेट्रोल भराना है, और वो भराना है. इफ यू आर मतलब इफ यू आर इन इलेक्ट्रिक कार व्हिच डज नॉट रिक्वायरिंग अ पेट्रोल, वेरी गुड फॉर यू, बट देयर आर अदर इश्यूज व्हिच टू बी टेकन केयर ऑफ. और यू नो Right. ये ऐसा हो गया ना कि नाउ थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी इजी. पहले चिलेशन नहीं मिलता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं मिलता था, इतना अवेयरनेस नहीं था, प्रोबेबली ऐसे सेशंस नहीं थे जिसके बारे में हम खुल के बात कर सके. तो तब वो बहुत ज्यादा मॉर्बिड और मोर्टालिटी होती थी. मॉर्बिड मतलब जो आपको क्रिपल कर दे, मोर्टालिटी मतलब जो डेथ कर दे. ठीक है, लेकिन सिंस वी हैव इंक्रीज्ड, वी हैव एडवांस्ड, इंडिया हैज रीच्ड द लेवल ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड. तो यू नो इट इज नॉट दैट कि आप लोग बस मैं बीमार हूँ एंड मेंटली जो चीज मतलब मेंटल फाइट मत हारना, फिजिकल फाइट हम आपके साथ लड़ लेंगे. ओके इफ यू आर स्ट्रांग हियर, वी एवरीथिंग एल्स वी विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू. ओके बट अगर आपको क्रिपल्ड ही रहना है, नहीं मुझे बीमार ही है, और मतलब माँ बाप भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं. मैं तो मेरे डे केयर के माँ बाप को बोलती हूँ मारो इनको एकदम नॉर्मल, जितना मार मेरी मम्मी ने मुझे मारा था ना ऑन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आई एम टेलिंग यू मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा था क्योंकि आई वाज द एल्डर वन. वो एल्डर वाले बहुत मार खाते हैं, और आई वाज ब्लेम फॉर एवरीथिंग. वो क्यूर हो रहा है तो वो भी ऐसा ही था ऐसे करके. तो यू नो दैट एंड व्हाटएवर आई एम बिकॉज मेरी मम्मी ने मुझे मारा था and my dad was a stricter version. So whatever my parents have taught me and they have inculcated me, that's why I am. तो please अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए, उसको गिरने दीजिए, उसको खेलने दीजिए. So until unless you start behaving normally in life, the child won't behave normally in life. अगर parents normal behave करेंगे तभी वो child normal behave करेगा. जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं. उन घरों में जहाँ पे यू नो द वाइफ इज गेटिंग बीटन और अब्यूज्ड बाय द हस्बैंड, द चाइल्ड विल बी लाइक दैट. इफ यू वांट योर यू नो सन और डॉटर टू बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट ईच अदर फर्स्ट, देन वो सीखेंगे, तब वो ये करेंगे. अगर मैं ही मेडिकेशंस नहीं ले रही हूँ और मैं अपने बच्चों को देख करके बच्चों को बोल रही हूँ मेडिकेशन टाइम पे लेना चाहिए, तो ये पर्सनल एग्जाम्पल्स एंड एवरीबडी विल रिलेट टू इट. तो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल दो कि ये बीमारी है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ. Forget it. जितना रोओगे दुनिया और रुलाएगी, जितना फाइट करोगे उतना अच्छा होगा. Yes. Just simple, and this stands for everything else in life, not for thalassemia, everything else. Yeah. Perfect. So that is my closing. Okay. So पहले तो ये 1 घंटे का सेशन प्लान किया था. Just we had like 25-30 questions. Yeah. But I think we like covered 40-45 and there are questions that have kept coming. So thank you again, Dr. Gaganpreet Gill ma'am and Dr. Lisa ma'am, for taking your time. First of all, this is a concept that we just tested it out. A panel of health experts, they will come and try to answer some questions on health topics. So thank you again for coming, and I think as you had mentioned, Gaganpreet ma'am, that maybe we can have another session where we can demonstrate the exercises. Maybe the warriors can do the exercises with you, try to learn them and stuff like that. Yeah, we can do that. Just keep in mind, still that will not be your protocol. That will be a general guideline. Yes, of course, Exactly. of course, of course. Yeah, Great. but we can have a fun session that way. Perfect. Yeah. All right then. Thank you so much again for taking your time out. This was one of the best sessions I have actually seen or attended in every way. और मतलब 1 hour का सेशन अगर 2 घंटे का हो जाए, that means it's a good session. Yeah. Thank you so much for inviting me. It was an eye opener for me also for so many things, Dr. Lisa. Yeah. So many things even I know now. Learning with you and because of you all. So thank you so much for inviting me here. It's mutual. Yeah. Okay. We'll stay in touch, ma'am. And warriors, if you want to closely connect with Dr. Gaganpreet ma'am and of course Dr. Lisa ma'am, you can very well DM them. अभी तक follow नहीं किया है तो फटाफट follow कर दीजिए उनको.
एंड जो भी कूल वीडियोस वो पोस्ट करते हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट आल्सो. Yeah. Okay. With that, yeah, the session will be recorded. It will be put in the IGTV section हमारे जो इसमें है, and you can check it out आराम से. Sunday है आज, आराम से आप chill करते हुए आप इसको देख सकते हैं वापस, and you can try to gain some more knowledge about what happened. Harsh with has that- posted lockdown, water tanks are closed for swimming. So वो जो बाकी की एक्सरसाइज ना जो पूल में नहीं करनी है, एटलीस्ट स्टार्ट विद दैट. तो फिर वो हाँ, pool बहाने वाला बहाने बहुत नहीं बड़ा- चलेंगे. हाँ, हाँ, मतलब मतलब Just आई एम अ start with school पीडियाट्रिशियन. meeting. Yeah, I'm a pediatrician. तो मतलब I have gone through every bahana possible on earth. ये करके. And I am married from past 3.5 years. तो जो नई बहाने pediatricians के मिले थे, वो मेरे husband has covered everything. So you know this not going to work with me. Yeah. okay. Duly noted. Okay. Yeah. So for medications and the questions which are remaining, we will let you know when we are going to connect with that. Yeah. Sure. All right. Thank you so much Yeah. again. Have a good day. Thank you. Good Sunday. Thank you Both so of you. much. Yeah. Thank you. All right. Bye. Bye. ओके दोस्तों, तो कैसा लगा हमारा आज का सेशन, आज का कॉन्सेप्ट? हमें जरूर आप डीएम कीजिए, यहाँ पे भी आप लिख के बता सकते हैं. तो आज संडे की सुबह हमने ये सेशन लिया है. शाम को हम वापस आ रहे हैं. हमारी एक थैलेसीमिया वॉरियर है नित्या गुप्ता, उनसे हम मिलेंगे एंड उनके लाइफ जर्नी के बारे में हम जानेंगे. तो देखना मत भूलिएगा शाम को 5 बजे. और आपने जो भी मेडिसिन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, अभी भी मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ. डॉक्टर लिजा मैम, शी विल जॉइन अस अगेन इन सम टाइम. वी विल लेट यू नो कि कब वो क्वेश्चंस आंसर होंगे. बट डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जरूर मिलेंगे. सो विद दैट, थैंक यू सो मच अगेन. आप लोग सब ज्वाइन हुए आज, एंड आई विल टेक योर लीव. तो हैव अ गुड संडे.